दीपक सिंह, आज आपको एक टॉपिक बताते हैं बॉडी वेट पे। बॉडी वेट एक एज के अनुसार और हाइट के अनुसार ये फिक्स है, ये रहना चाहिए। क्योंकि बॉडी वेट से बेनिफिट क्या है? एक नॉर्मल बॉडी वेट रहने से, हम बताएंगे आपको आगे टॉपिक में, ओवर बॉडी वेट या ओवर ओबेसिटी। अभी बताने जा रहे हैं कि वैसा पर्सन जिसका बॉडी वेट नॉर्मल से कम है, और अगर बॉडी वेट नॉर्मल से कम रहेगा तो उससे पहला तो दिक्कत होगी कि उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, इम्यूनिटी कमजोर होगी, कंटिन्यू कोई ना कोई डिजॉर्डर डेवलप होते रहेगा, बॉडी का जो पर्सनालिटी है वो घटा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें डिजीज के बारे में। तो एक बॉडी वेट को रहना नेसेसरी है, क्योंकि ये डिजीज से फाइटिंग से लेकर और बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो ये हाइट और एज का सब पता है ना कि कितने एज में कितना बॉडी वेट होना चाहिए। जैसे बर्थ के समय एक बच्चा का वजन कितना होता है? 2.5 kg से 3 किलो। एक महीने में उसका बॉडी वेट होना चाहिए कितना? लगभग 3 से 3.5 किलो। क्योंकि अगर बॉडी वेट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो वैक्सीन भी प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। बोला जाता है ना कि जैसे BCG पहला टीका होता है, 2 kg से कम होगा तो वैक्सीन नहीं पड़ेगा, है ना। मिजिल्स अगर 7 kg से कम है तो मिजिल्स नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि बॉडी वेट रहना जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। हर 1 महीने पे चिल्ड्रन में बर्थ के बाद से 1 महीने में 1 kg बॉडी वेट बढ़ता है, इसका फिक्स है। 9 महीने के बाद से धीरे धीरे घटते जाता है ना। हर 1 महीने में 900, फिर 700, 600, ऐसे ऐसे करते करते बॉडी वेट 18 साल के बाद एक कांस्टेंट हो जाता है। बॉडी वेट या ऑर्गन का वेट, सभी ऑर्गन का वेट 18 ईयर तक बढ़ता है, ठीक है। 18 ईयर के बाद क्योंकि हाइट भी बढ़ना बंद हो जाता है ना, तो और उसके बाद जो वेट होता है ना वो कांस्टेंट हो जाता है। 55 से लेकर के और 65 kg के बीच में। तो 55 से 65 एवरेज कितना हो जाएगा? 60 kg। यानी कि 60 kg एक 18 साल के बाद 60 kg बॉडी वेट एकदम परफेक्ट वेट होती है। हाँ, मिनिमम कितना होना चाहिए? 55 मतलब 55 से बिलो होने पर क्या हो सकता है कि डिजॉर्डर्स की चांसेस बनता है। और एबव 65 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, हाइट के अनुसार से जिसका अगर हाइट अगर कम हो तो वो 50 तक चलता है, लेकिन 50 से बिलो नहीं। तो बिलो 50 इज ए अंडरवेट एंड डिजॉर्डर डेवलप। तो बोला भी जाता है कि बिलो 50 नहीं होना चाहिए बॉडी वेट। चलिए, तो हम ये बताते हैं कि आगे किसी पर्सन का बॉडी वेट लो क्यों होता है ना। तो बॉडी वेट लो होने का कारण, बॉडी वेट लो क्यों होता है लो? तो लो होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है बॉडी में कैलोरी डाइट की कमी। कैलोरी डाइट आप जानते हैं, कैलोरी डाइट में कौन कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसको बोला जाता है कैलोरी डाइट बोला जाता है। उसके बाद लेस कैलोरी में आता है न्यूक्लिक एसिड, नॉन कैलोरी में आता है विटामिन, मिनरल, इसको क्या बोलते हैं? नॉन कैलोरी डाइट। तो और फाइबर तो खैर सपोर्टिंग डाइट बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं उसको। तो अगर कैलोरी डाइट अगर नहीं ले रहा है पर्सन, तो उस कंडीशन में, और वर्किंग ज़्यादा हो नहीं ले रहा, तो उस कंडीशन में उसका बॉडी वेट लॉस होता है। कई बार आता है बच्चा को लेकर के हाँ इसका बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है, कुछ इसका साधन बताइए। तो क्या होता है कि उस परिस्थिति में जब बच्चों या एडल्ट है, सभी जगह ये इसकी प्रॉब्लम आती है। और याद रखिए, बॉडी वेट कम रहने से पर्सनालिटी भी डिक्रीज करती है। इसलिए बॉडी वेट रहना एक स्वास्थ्य के लिए या हेल्थ के लिए नेसेसरी है इसमें। तो हम लोग बता रहे थे कि अगर बॉडी वेट अगर अंडर वेट हो, बिलो अगर नॉर्मल से कम हो, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे बॉडी वेट को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमें कहाँ ध्यान देनी चाहिए? पहला जो बॉडी वेट को बढ़ाने में एक तो होता है जेनेटिक फैक्टर भी होती है। तो जेनेटिक फैक्टर है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। लोग बोलते हैं कि उसके फादर या पेरेंट्स उसके दुबले पतले हैं तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो बॉडी वेट लॉस क्यों होता होगा? तो लॉस होने का सबसे पहला कारण है
कि वह एक जेनेटिक होगा। दूसरी बार का कॉज होता है बॉडी वेट लॉस होने का कि उसका जो न्यूट्रिशन है, डाइट जो है ना, डाइट उसका क्या है, डाइट उसका डिक्रीज है। डाइट में कैलोरी डाइट नहीं है पहला। दूसरा, जो डाइट लेने का ड्यूरेशन है वो गलत है। ड्यूरेशन उसका क्या है, वो गलत है। कभी कभी जब मन करता है उस समय खा लेता है ना। तो खाना का क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसमें उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है ये डिपेंड करता है। दूसरा होता है वर्क। जो वर्किंग है, चाहे वो मेंटल वर्क हो या फिजिकल वर्क हो, तो वर्किंग अगर मेंटल वर्क ज्यादा हो, फिजिकल वर्क ज्यादा हो, उस ढंग से अगर डाइट नहीं ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी बॉडी वेट लॉस होता है, याद रखिए। तीसरा आता है फिर स्ट्रेस। जिस समय डाइट ले रहे हैं उस समय स्ट्रेस अगर आया तो उस केस में भी क्या होगा, बॉडी वेट लॉस होता है। अगला होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें 90% हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में बॉडी वेट लॉस होता है इसमें। नेक्स्ट आता है फिर माल डाइजेशन। माल डाइजेशन का मतलब होता है कि आपके डाइजेस्टिव जूस की कमी हो रही है, प्रॉपर बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा, प्रॉपर कमी हो रही है कि हम लोग डाइट के साथ साथ कुछ अबनॉर्मल डाइट यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, माल डाइजेशन का प्रॉब्लम आता है। अगला आता है माल अब्जॉर्प्शन। ऐसा होता है कि जो डाइट ले रहे हैं उसमें अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही होगी, या तो फंगस इन्फेक्शन से हो रहा होगा या फिर डाइट की गड़बड़ी होगी, तो उस कंडीशन से प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद अगला आता है वर्म इन्फेक्शन। इसकी वजह से भी क्या होता है, बॉडी वेट लॉस होता है। यहाँ पे भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अगला जो प्रॉब्लम आता है वह है वर्म इन्फेक्शन, है ना। वर्म इन्फेक्शन तो बता दें, वर्म इन्फेक्शन हो गया। अगला होता है क्या चीज का, लीवर डिजॉर्डर्स। लीवर का प्रॉब्लम होने के कारण, लीवर में डिजॉर्डर होने के कारण अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाती, ना डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगी और नहीं अब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो पाएगी। तो इस कंडीशन से भी वेट लॉस होने का चांसेस बनता है। अगला आता है पैंक्रियाटिक डिजॉर्डर्स। नेक्स्ट है, अगला लिखिएगा पैंक्रियाटिक डिजॉर्डर्स। पैंक्रियास से जो जूस बनता है वो डाइजेशन में बहुत बड़ा हेल्प करता है, स्टार्च का डाइजेशन या फैट का डाइजेशन या प्रोटीन का डाइजेशन। तो ये प्रॉपर नहीं होने के कारण भी क्या होता है कि वेट लॉस होता है। अगला होता है क्रोनिक डिजीज। किसी भी तरह का क्रोनिक डिजीज होगा, क्रोनिक डिजीज में खासकर जैसे ट्यूबरकुलोसिस है ना, ट्यूबरकुलोसिस या कोई इन्फेक्शन डिजीज है, सिफिलिटिक डिजीज है। टीबी के केसेस ज्यादातर देखते हैं कि वेट लॉस होता है। ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन पहले रहा हो या ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है या फिर क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक इलनेस है, इस केस में भी क्या होता है, वेट लॉस होते चला जाता है। इसके बाद एक्सट्रीम एक्सरसाइज हम बताएंगे आपको, जब नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि वेट गेन कैसे होता है तो उसे फिर बता देंगे। लेकिन अभी लोग वेट लॉस चल रहा है, तो वेट लॉस का एक्सेस ज्यादा अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में भी वेट लॉस होता है या फैटिग होगी फिर उस केस में। अगला होता है फिर ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि अगर बॉडी में कहीं जैसे खास करके मसल्स का अगर ऑटोइम्यून डिजीज होगा, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस अगर होगा, तो इस केस में क्या होता है कि वेट लॉस यहाँ भी होती है। तो ये सब कारण आपका वेट लॉस का होता है। हाँ, और भी होता है जैसे डायबिटीज मिलाइटस, है ना, डायबिटीज मिलाइटस की कंडीशन में भी क्या होता है, वेट लॉस होता है। इसमें भी अनयूजुअल, क्योंकि सेल में ग्लूकोज नहीं जाने के कारण सेल क्या करता है ना कि प्रोटीन को यूज करने लगता है, तो उसके कारण क्या होता है कि वेट लॉस होने लगता है इस केस में। तो ऐसे बहुत सारे अनेकों कॉज मिलेंगे आपको। सबसे पहले हमको डायग्नोसिस करना चाहिए कि आखिर उसका वेट लॉस हो रही है, तो हम उसे गेन कैसे कराएंगे, है ना, किस वजह से गेन कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अब आते हैं पॉइंट पे, कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। नंबर 1 हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले ध्यान देना चाहिए वेट गेन में वर्म के बारे में।
कहीं ये देखना है कि बॉडी में इंटेस्टाइन में कोई वर्म तो नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्म का मेडिसिन चलाते हैं। नंबर 2 हम लोग देखते हैं फिर लीवर के बारे में। लीवर की अगर गड़बड़ी होगी तो उस केस में डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो नंबर 2 हम लोग लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहाँ पे अगर कंट्रोल हो गई तो वहाँ से हम देख लेते हैं। नंबर 3 देखते हैं हम लोग कि कोई भी तरह का डाइट जो ले रहे हैं वह बासी खाना नहीं होना चाहिए, डिस्पोज डाइट नहीं होना चाहिए, कंटामिनेटेड डाइट होना चाहिए, क्योंकि इससे ऑब्जॉर्प्शन पावर घटती है इसमें। अगला कारण होता है एंटीबायोटिक यूज। अगर कोई पेशेंट को एंटीबायोटिक ले रहा हो तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक से ऑब्जॉर्प्शन पावर डिक्रीज होती है। या फिर कॉर्टिसोल ड्रग्स अगर कोई खा रहा हो अगर बाय द वे, तो हालांकि कॉर्टिसोल से तो वेट बढ़ता है ना, लेकिन लंबे समय से अगर ले रहा है सपोज दैट, तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन पावर डिक्रीज करता है। तो उस वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड कराते हैं। वहाँ भी हम लोग वेट गेन के लिए हम लोग इस तरह से सपोर्ट करवाते हैं। अगला आता है डाइट क्वालिटी। ऐसा डाइट लेंगे जिसमें कि कैलोरी डाइट ज़्यादा हो, है ना। कैलोरी डाइट में जैसे कि फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट वो अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो फिर उसके इसमें बॉडी वेट गेन करेगी। बस ध्यान देना चाहिए ये चीज़ को कि डायबिटिक ना हो। डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट होगा तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे नहीं चलाते हैं। इसके बाद फिर अगला ध्यान हम लोग देते हैं इसके, फिर हार्मोनल टेस्ट करा के देख लेते हैं, हार्मोन का जांच कराते हैं, थायरॉक्सिन का टेस्ट करा के देखते हैं, हो सकता है थायरॉक्सिन वजह से हो सकता है। अगला क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रेसलेस। पेशेंट को बोलते हैं कि हाँ स्ट्रेसलेस रहना है, ना फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल ज़्यादा वर्क नहीं करना है, ज़्यादा एक्सरसाइज एक्टिविटी वर्क नहीं करना है, और स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेस में ज़्यादा रहने से क्या होगा कि बॉडी से एपीनेफ्रिन बनेगा, एपीनेफ्रिन क्या करेगा, बॉडी के प्रोटीन को ब्रेक करते जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि इसके कारण भी वेट लॉस होता है। तो हम लोग इस सब जितना भी वेट लॉस होने के कारण होते हैं, ये सब से हम लोग मेंटेन करके और उसको हम लोग वेट गेन होने का जो प्रोवाइड है वो देते हैं। फीमेल में कभी कभी क्या होता है कि जैसे अबनॉर्मल लिपोरिया के कारण या अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के कारण भी वेट लॉस होते रहता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए कि हम लोग को जिस तरह का कॉज हो वहाँ पर लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ब्लीडिंग लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रही है या फिर लिपोरिया हो रही है, तो वहाँ पे लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब कारण होती है जिससे हम लोग वेट गेन को करा सकते हैं। और एक वेट गेन रहना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर वेट गेन नहीं होगा तो कई तरह का डिजीज डेवलप हो जाता है। तो ऐसे हम लोग वेट गेन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन कराना अगर चाहते हैं हम लोग पहले तो LFT करा के देख लेते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करा के देख लेते हैं, और इसके साथ साथ और भी जैसे GIT आर्डियो फिस्टूल करा के देख लेते हैं। आर्डियो फिस्टूल में हम लोग को कोई भी ऐसा वर्म या कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स मिलता है, अच्छा नहीं। तो इस तरह से हम लोग वेट गेन के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि वेट लॉस कैसे कराएंगे। वेट गेन तो बहुत हम लोग करा सकते हैं, क्योंकि वेट गेन में जितना डिजॉर्डर होती है ना, उससे कहीं ज्यादा अधिक वेट गेन में होती है, ओवर वेट में होता है। तो वेट लॉस में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना कि वेट गेन में प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो हम लोग वेट गेन के बारे में चलेंगे, क्योंकि वो मेजर प्रॉब्लम है। वेट लॉस है तो उसको गेन कराने के लिए तो हम लोग उपाय कर लेते हैं, लेकिन वेट हैवी हो तो उसको लॉस कराने के लिए बहुत मेजर उपाय करना पड़ता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको, लेकिन पहले हम लोग इस वेट गेन को हम लोग एक बार अच्छा से हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे हम लोग वेट लॉस कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो।